हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आप लोग के लिए ACC 01 का वह प्रश्न लाया है जो आज तक जितने भी बार ये एग्ज़ाम हुआ है, सारे एग्ज़ाम में ये दो क्वेश्चन जो आपको बताएंगे सारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। वही क्वेश्चन का विश्लेषण आप लोग के लिए लाया है। चलिए आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। देखिए, आपको विश्वास नहीं होगा कि आपको भी प्रश्न कहीं डाउनलोड कीजिए ACC 01 का और ये दोनों प्रश्न देखिएगा, किसी न किसी रूप से ज़रूर पूछा गया है। इसलिए आप लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है आप ये दो क्वेश्चन को वीडियो को पूरा देख लें, ताकि एग्ज़ाम में आपको ये दोनों क्वेश्चन का बहुत बेनिफिट होगा। चलिए आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं स्वायत्तता से क्या तात्पर्य है, बताइए। ये देखिए, इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या तात्पर्य है, सारी जानकारी आपको इस प्रश्न में मिल जाएगी। आइए आराम से देखिए क्या है इसका उत्तर सुनिए। देखिए, स्वायत्तता से तात्पर्य है अपने आप चुनकर अपनी इच्छा अनुसार कुछ करना। दूसरे शब्दों में अपने चुनाव स्वयं करना, अर्थात विभिन्न परिस्थितियों में कार्य करने या न करने का निर्णय स्वयं लेना। स्वायत्तता का विकसित होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह तय करता है कि कोई व्यक्ति किस हद तक यह महसूस करता है कि वह परिस्थितियों और घटनाओं पर प्रभाव डाल सकता है और किस हद तक जीवन की परिस्थितियां उसके नियंत्रण में है। अगर कोई व्यक्ति परिस्थितियों का सामना करने की अपनी योग्यता पर संदेह करता है तो उसका परिस्थितियों से निपटने और जीवन व्यतीत करने का ढंग उस व्यक्ति से जिसे कि अपनी योग्यताओं पर विश्वास है बिल्कुल भिन्न होगा। आइए आगे देखते हैं क्या है। जिस प्रकार प्रथम वर्ष में पालनकर्ता के प्रति विश्वास की भावना का विकास बाद के जीवन में लोगों से संबंध बनाने के लिए निर्णायक होता है, उसी प्रकार इस अवस्था में स्वायत्तता की भावना का विकास भी आवश्यक है, क्योंकि यह भावना स्वयं और परिस्थितियों के प्रति व्यक्ति की मनोवृत्तियों को जीवन भर प्रभावित करती है। यदि बच्चों को अन्वेषण करने की स्वतंत्रता न दी जाए तथा उन पर नियंत्रण और रोक टोक थोप दी जाए, अर्थात उन्हें स्वायत्तता की स्वीकृति न दी जाए, तो इससे बच्चे में अपनी योग्यता के प्रति संदेह पैदा हो सकता है। उदाहरण के लिए, बार बार उनसे कहना कि नहीं, उसे मत छुओ, तुम उसे खराब कर दोगे, पानी से मत खेलो, या उनके प्रयासों की प्रशंसा तो दूर उनका नकारात्मक विवेचना करना, जैसे तुम खाना खाते समय हमेशा अपना चेहरा क्यों गंदा कर लेते हो। बच्चों को हतोत्साहित कर सकते हो। जब वे अपने प्रयासों के प्रति बार बार प्रतिबंध और नकारात्मक विवेचना अनुभव करते हैं तो उनमें अपनी योग्यताओं के प्रति शर्म और शक की भावना पैदा हो सकती है। जब बालिका फ्रॉक को उल्टा पहनकर पालनकर्ता को दिखाने के लिए आती है और वह उसे गुस्से से कहती है, अब देखो तुमने यह क्या किया, तो ऐसे कथन बालिका को ठेस पहुंचा सकते हैं और हतोत्साहित हो सकती है। बालिका ने पहली बार अपने आप फ्रॉक पहनी और वह अपनी इस उपलब्धि पर बहुत खुश है। वह चाहती है कि उसकी प्रशंसा हो। ऐसे में प्रशंसा छोड़ उसका मजाक उड़ाना उसे और नए काम करने से हतोत्साहित करेगा। बच्चों में अन्वेषण की इच्छा को बाधा नहीं जा सकता और ऐसा करना उचित भी नहीं है, परंतु हम वातावरण की संरचना इस अवश्य कर सकते हैं कि बच्चों को क्षति पहुंचाने वाली और अन्य वस्तुएं जिनसे हम चाहते हैं कि वे न खेलें, उनकी पहुंच से दूर रखें। वैसी वस्तु जो बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है, उन बच्चे से दूर रखना चाहिए। ठीक है, आइए आगे देखते हैं क्या है।
सरल कार्य स्वयं कर पाना बच्चों को पालनकर्ता से कुछ हद तक स्वतंत्रता देता है। बच्चों की यह बढ़ती हुई स्वतंत्रता माता-पिता और बच्चों के बीच संबंधों में बदलाव लाती है। परिवार के सदस्यों को कुटित होने के बजाय कार्यों को स्वयं करने की बच्चों की इच्छा को समझना चाहिए। बच्चों का सदैव पालनकर्ता के निर्देशों का पालन करने से इनकार करना उसके प्रति विद्रोह नहीं है, अपितु ऐसा कर बच्चे या जानने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वे स्वयं क्या क्या कर सकते हैं और इस प्रकार अपनी कौशलों में वे दक्ष होने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्त, जो क्वेश्चन आपको बताए हैं सारे एग्जाम में अभी तक जितने भी SSC 01 का एग्ज़ाम हुआ है सारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसको आप अच्छे से 2-3 बार देखिए। ये प्रश्न को हम गारंटी 100% गारंटी देते हैं कि ये प्रश्न आपको ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों को भाषा सिखाने में वयस्कों की क्या भूमिका रहती है, बताइए। बच्चा को जो हम भाषा सिखाते हैं बड़े लोग का क्या भूमिका रहता है बच्चे को भाषा सिखाने में, उसका विश्लेषण हम इस प्रश्न में करेंगे। ये भी क्वेश्चन जो है रिपीट होता आ रहा है, हर समय किसी न किसी रूप में आपको ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। आइए देखते हैं इसका उत्तर। यह देखिए उत्तर यह समझने के लिए कि बच्चों से बात करते समय वयस्क कैसी भाषा बोलते हैं और बच्चे भाषा का इस्तेमाल कैसे सीख लेते हैं। भाषा वैज्ञानिकों ने अनेक अवलोकन कर और अध्ययन किए हैं। उन्होंने यह पाया है कि बच्चे अपने आसपास वयस्कों द्वारा बोली गई भाषा और वह भाषा जो वयस्क विशेष तौर से बच्चों से बात करते समय प्रयुक्त करते हैं, इन सबको सुनकर और समझकर ही भाषा का इस्तेमाल सीखते हैं। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि बच्चों से बात करने का हमारा तरीका वयस्कों से बात करने के तरीकों से भिन्न होता है। मुख्य रूप से जब हम बच्चों से बात करते हैं तो हमारी भाषा का स्वरूप अलग होता है। जब हम बच्चा से बात करते हैं तो हम उसको एकदम आसान भाषा में बात करते हैं बच्चे से, और दूसरे से बात करते हैं एकदम जो बात होता है हम दोनों में टॉक, उस तरह से बात करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है दोस्तों। बच्चों से बात करते समय प्रयुक्त की गई बोली को स्पष्ट रूप से समझने के लिए शोधकर्ताओं द्वारा रिकॉर्ड किया गया उदाहरण इस प्रकार है। देखते हैं हम बच्चों से किस टाइप से बात करते हैं। अले अले मुन्ना का लेगा, गुमी गुमी कलेगा, नई नई पहले मुन्ना, नई नाई नाई कलेगा, फिर मम्मी मुन्ने को गुमी गुमी को ले जाएगी। देखिए ये जो आपको हम बताएं, बच्चा से जब बात करते हैं इस टाइप का वर्ड हम बच्चे के सामने रखते हैं ताकि उसको बोलने में आसानी हो। आइए आगे देखते हैं क्या है। उपयुक्त उदाहरण से यह स्पष्ट है कि इस बोली में निम्नलिखित पहलू शामिल हैं। आते हैं पहला देखते हैं। पहला क्या है पहलू? वयस्कों की भाषा में प्रयुक्त कठिन उच्चारणों को सरल बनाकर इस्तेमाल किया गया है ताकि बच्चे उनकी आसानी से नकल कर सके और बोल सके। जैसे कि उपयुक्त उदाहरण में घूमने की जगह घूमी, नहाने की जगह नाई, जो हम आगे इससे पहले जो बताए हैं बच्चे के साथ कैसा वर्ड निकाले हैं, किस तरह से बात करना चाहिए, उसमें देखिए नहाने की जगह नाई का उपयोग किया गया है, घूमने की जगह घूमी का उपयोग किया गया है। ठीक है, इस्तेमाल किया गया है। साथ ही अले शब्द में र के स्थान पर ल का प्रयोग किया गया है और घूमी में घ के स्थान पर ग का। इन शब्दों के उच्चारण बच्चे आसानी से कर सकते हैं। देखिए आगे दूसरा पॉइंट, उपयुक्त वाक्य में सर्वनाम शब्दों की अपेक्षा संज्ञा शब्दों का इस्तेमाल अत्यधिक किया गया है। ऐसे संज्ञा शब्दों के इस्तेमाल से वाक्य बच्चों के लिए सरल बन जाते हैं और वे शीघ्र ही समझ जाते हैं कि उनसे क्या कहा जा रहा है।
आइए तीसरा पॉइंट देखते हैं। उपयुक्त उदाहरण से यह भी स्पष्ट होता है कि कुछ शब्दों का प्रयोग बार बार किया गया है, जैसे गुमी गुमी, नाई नाई आदि। इन शब्दों के बार बार उच्चारण से बच्चों का ध्यान इन शब्दों पर केंद्रित होता है और इन शब्दों को वे शीघ्र ही सीख जाते हैं। आइए चौथा देखते हैं, चौथा पहलू। ऐसी बोली का इस्तेमाल करते समय वैक्स ऊंचे सुर और शब्द के लहजे अर्थात अनुतान का इस्तेमाल करते हुए स्नेहमयी लय में धीरे धीरे शब्द बोलते हैं। ऐसा करने से प्रत्येक शब्द स्पष्ट रूप से बोला जाता है और बच्चे उसे सुनकर आसानी से सीख जाते हैं। देखिए कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट ज़रूर करें। देखिए ये दोनों प्रश्न आप 1 या 2 बार वीडियो को पूरा देखें, एक बार में समझ में नहीं आएगा, दूसरा बार देखिए आप दोनों ये दोनों क्वेश्चन आप देख लेते हैं अच्छे से। हम गारंटी 100% गारंटी देते हैं कि ये क्वेश्चन आपको पूछा ही जाएगा। ठीक है, कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, आने वाला वीडियो के लिए लाइक ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, चलिए थैंक यू दोस्त, जय हिंद जय भारत।